अफसोस बड़ा होगा आपको जब आपकी जिंदगी में से कोई पॉजिटिव आदमी जाता है ना, जो आपको बोलता होगा ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, सही है, चल जाएगा, छोड़ो ना। सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं, समझने वाले बहुत कम हैं। जब कभी भी अगर आप सपोज कीजिए आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां पे यानी क्या कहते हैं, मुसीबतें बिल्कुल छप्पर फाड़ के आपके सिर के ऊपर गिर रही हो, एंड यू फाइंड पीपल हु आर बेसिकली एनालाइजिंग, इसमें ऐसा हुआ तो क्या होगा, उसमें वैसा हो तो क्या। और वहीं पे एक आदमी होता है, ठीक है ना, जो चल रहा है चलने दो अभी, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, जो भी चल रहा है कुछ ना कुछ तो अच्छे होने। फेयरली आई मीन थिंग इज दैट, मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव बोलूँ, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अभी तक भी अच्छा ही हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्टीज से कुछ आपका, उसके पास आपका सॉल्यूशन नहीं है कि डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली आउटकम निकलता है हर किसी परिस्थिति से। मैंने तो यही माना है कि हर किसी परिस्थिति से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकलता है। यू ट्राई टू स्पीक ओनली पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे करने से हो जाएगा, ये डेफिनेटली हो जाएगा, और आप देखेंगे वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यू विल से इसको ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा, मैंने उससे पूछा ये नहीं होगा, वो मेरे को ये बता रहा है ये नहीं हो गया, तो मेरे कहने का मतलब है आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप अपने नियर डियर्स के लिए ट्राई टू ऑलवेज से पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप किसी पे चिल्लाते हैं ना, तो जैसे मेरा जो मानना है कि हम लोग जो है एक एनर्जी सेट है। एनर्जी सेट का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए हम जो भी बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं ये जो बात कर रहा हूँ, दैट इज आई एम रिलीजिंग माई एनर्जी। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आपको देखना है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आ रही है या नहीं लेके आ रही है, ये मानने वाली बात है। तो अगर मेरी मेरी किसी बात से आप में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टार्ट होता है, दैट इज ए पॉजिटिव एनर्जी। तो एनर्जी आपको किसी भी तरीके से मिल सकती है, आइदर यू कैन बेसिकली सी समबडी, आपको एनर्जी मिल जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं जब भी कभी कभी परेशान हुआ हूँ या कुछ हुआ हो, तो मैं अपनी मदर को कॉल कर लेता था। वो बोलती ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी मेरे साथ ही थोड़ा परेशान होती थी उस समय। आपको ना अपने जैसे लोग चाहिए उस समय। देखो, आपकी लाइफ में आपको यानी गलत ठहराने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। आप काउंट ही नहीं करो, इतने लोग हैं जो आपको गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन आपको उस समय ऐसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी, जब आपको 10 लोग बोल रहे होंगे ना कि आप, ये ऐसे नहीं होगा, तुम गलत डिसीजन ले लिए हो, इस तरीके से नहीं होगा। अ, बहुत ही पता नहीं किस तरीके से आप बात कर रहे हो, किस तरीके से सोच रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। उसी जगह पे अगर कोई बात बोले हाँ ये तो चीज है, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, दैट इज फाइन। When you are saying good words to everybody, when you are telling good words to your near dear, you are releasing your positive energy. तो जब भी आप ये पॉजिटिव एनर्जीज जैसे निकालेंगे ना, तो ये जनरेट होना स्टार्ट होता है। जैसे अभी जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ना अंदर जनरेट होती है। अब चाहे मैं अपने आप ही को देख रहा हूँ सामने, मैं खुद ही हूँ, सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, मे बी आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग देख लें। लेकिन जब मैं अपने से बात कर रहा हूँ, तो आई एम बेसिकली स्पीकिंग टू माई सेल्फ एंड आई जनरेट पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले किससे बात करनी पड़ेगी? सबसे पहले खुद से बात करनी पड़ेगी, खुद में एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, और दो पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। तो आप खुद से बात करें। इफ यू आर ए सेल्फ टॉकर, तो आपका जो है नेगेटिविटी धीरे 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 सप्रेस हो जाएगी। हाँ,
नेगेटिविटी हटती नहीं है, नेगेटिविटी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी ज्यादा चढ़ानी पड़ेगी। मतलब सपोज कि आपकी जिंदगी में 50% नेगेटिविटी है ना, 50% नेगेटिव आदमी है, एंड यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर इट, तो यू नीड टू जनरेट ऑलमोस्ट 100% ऑफ, यू कैन से, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव रीडिंग, पॉजिटिव कंटेंट, पॉजिटिव टॉकिंग, as well as positive people. You need them. You need them in your life to survive. और जब आप बेसिकली नेगेटिविटी से खिंचते हैं, जैसे सपोज कीजिए नेगेटिविटी इज बेसिकली सकिंग योर ओन पॉजिटिव एनर्जी। सपोज कि किसी ने कुछ गलत वर्ड बोल दिया आपको, होल डे यू आर बेसिकली रनिंग बिहाइंड विद दैट टाइप ऑफ दैट वन स्टेटमेंट। तो नेगेटिविटी इज लाइक ए डैम इन योर लाइफ। It's like कि when it will come, it will suck the complete positive energy। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का इंजन हर समय बना के रखना है। आप अच्छे गाने सुन सकते हैं, बहुत मोटिवेटिंग गाने हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, दैट विल क्रिएट अ गुड, यू कैन से, पॉजिटिव इंस्पिरेशन इन योर सेल्फ। मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट विल बेसिकली सेल्फ अलाइन योर सेल्फ। आप ये सोचें कि बेसिकली आप किस तरीके से कुछ जिंदगी के मतलब को समझ सकें, यू विल फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ। जब आप बोल रहे हैं, बेसिकली यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव विद योर डिफरेंट थिंग्स, लाइक मैं जस्ट सेक ऑफ एनीथिंग, फॉर गॉड्स सेक नेवर एवर ट्राई टू just one thing, and just sake of this thing that you want to be with some negative person, or you can say toxic person जो हर समय नेगेटिविटी से घिरा हुआ है। और आप बस कि ठीक है ना, सुन ही तो रहे हैं। जब आप सुनते हैं ना ये नेगेटिविटी, इट विल कम, यू नीड टू डाइजेस्ट इट। आपको ये सब डाइजेस्ट करना पड़ता है, आपको ये सब कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं, जो कंटेंट सुन रहे हैं, दैट इज ओनली लाइक दिस। अगर आप एक डार्क मूवी देख रहे हैं, देर में भी पॉसिबिलिटी यू विल फाइंड सम हेल्थ implication। if you are seeing too much negative content, there may be chances it can implicate in your health। क्योंकि क्या होता है कि जो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, इट विल अगेन जनरेट एड्रिनल एंड cortisol combination, और धीरे 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 योर बॉडी इज गोइंग टू emergency फाइट एंड फ्लाइट मोड। आप तो नेगेटिविटी से घिरे हैं ना। सपोज किसी ने बोला कि आप ये नहीं कर पाएंगे, देन यू आर बेसिकली, अभी वो टास्क आया ही नहीं है, एंड योर माइंड इज बेसिकली पुटिंग ऑन यू इन इमरजेंसी मोड। यू आर फीलिंग एंगर, you are feeling very depressed, you are feeling very, you can say, you can say fear or anxiety। अगर सही में उसने बोला और नहीं होगा तो क्या होगा। तो ये जो थॉट है, जब जबकि अभी वो सिचुएशन आई ही नहीं है, लेट द सिचुएशन विल कम, देन सिचुएशन का जो भी आउटकम होगा दैट विल डिसाइड इटसेल्फ। लेकिन आप जैसे ही नेगेटिव अप्रोच में घुसेंगे, नेगेटिव पीपल के साथ घुसेंगे, तो वैसे ही आपको क्या है, वो कंटेंट, वो बेसिकली पूरी थॉट प्रोसेस यू नीड टू जनरेटेड, एंड दैट विल बेसिकली, जब आप ये बोलते हैं या आप ये सब सुनते हैं, यू आर बेसिकली क्रिएटिंग योर थॉट्स, एंड थॉट्स, इट इज योर नॉर्मल फिनोमिनन। आई मीन बिना थॉट्स के तो चले गए ना, अब थॉट्स तो कंटिन्यू आ रहे हैं, बात करते भी आ रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं तब भी आ रहे हैं। तो थॉट्स जो हैं, इफ वी आर सीइंग अ थॉट, तो थॉट एक ऐसा फिनोमिनन है जो आपका डेटा प्रोसेस करने के बाद समराइज करके एक थॉट बनाता है। सपोज करो आपने बहुत सारी भूत वाली मूवियां देखी हैं, डरावनी मूवियां देखी हैं, देन ए थॉट विल जनरेट लाइक कहीं भूत तो नहीं आ जाएगा। आपने पिक्चर्स में कहीं सांप देखा है, तो आप एक थॉट जनरेट करेंगे और उसको इन
कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे कि हाँ सांप सही में आ गया है। सो योर थॉट, थॉट के लिए जो बेसिक इनपुट है दैट इज कंटेंट। सो योर थॉट नीड गुड कंटेंट। When you are talking to some negative people, toxic people, negative atmosphere, negative news, and you can say blames, criticizing everything, that is a negative atmosphere. तो जैसे वो कंटेंट आप डाइजेस्ट करेंगे ना, दैट विल बेसिकली शेप योर थॉट्स। वैसे अगर आप पॉजिटिव कंटेंट डाइजेस्ट करेंगे, जैसे मैंने क्लास में बोला था कि मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा चेंज था वो एक बुक की एक लाइन की वजह से आया, दैट इज बेसिकली डेथ एंड डिजायर इज नॉट को रिलेटेड। और ये स्टेटमेंट्स ने मेरी जिंदगी में जितना चेंज किया, मुझे नहीं लगता मैं बहुत इवन बहुत मोटिवेशनल क्या कहते हैं सॉन्ग्स हैं जो मैंने सुने, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो लाइन थी, ये काउंटर चेक थी मेरे उस फैक्ट को चेक करने के लिए कि वाई इट इज मी। तो मेरे कहने का मतलब है कंटेंट बहुत मैटर करता है। हो सकता है एक सॉलिड पॉजिटिव कंटेंट आपके दिमाग में एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करे, एंड यू विल अटेम्प्ट समथिंग गुड एफर्ट। विद गुड एफर्ट कुछ अच्छा चीज अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। और वहीं जहाँ पर नेगेटिव कंटेंट कंटिन्यू डाइजेस्ट करेंगे, धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे, तो आपका जो थॉट है धीरे धीरे शेप आएगा, दैट इज नेगेटिव। जैसे आप नेगेटिव कंटेंट की यानी डाइजेस्ट किया, आपने बोला कि आपके ऑफिस में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप उन नेगेटिव पीपल्स के साथ बैठे हुए ट्रैप हो गए। आई ट्राई टू इंटरेक्ट वेरी लेस। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी बात बोल सकते हैं और अच्छी बात सुन सकते हैं तो आप उन लोगों के साथ स्पेंड करें, वरना ट्राई टू एज्यूम इट कि ये आदमी जो है बहुत ही बकवास आदमी, वो आपसे बात नहीं करना चाहता। ट्राई टू बी लाइक दिस। लेकिन नेगेटिविटी अप्रोच ना करें अननेसेसरी, जस्ट सेक ऑफ समथिंग यू नीड टू डाइजेस्ट, यू नीड टू प्रोसेस दिस नेगेटिव, दैट इज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो मैं चाहता हूँ मैं शांत से बैठा रहा हूँ अकेले से, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन पुट योर माइंड ऑन समथिंग एल्स। तो जब आप ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव क्या कहते हैं बातों को प्रोसेस करेंगे, आपके जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिव होगा और आप नेगेटिव बात ही करना स्टार्ट कर देंगे। जब अपने बच्चे के बारे में आप ये बोलते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, ट्राई टू अवॉइड दिस स्टेटमेंट। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि एक स्टेटमेंट आदमी बोलता है, ये दुनिया में कैसे चल पाएगा जैसे आप चल पाए। आप परफेक्ट थे क्या? नहीं थे ना। तो जैसे आप चल पाए ऐसे आपका बच्चा भी चल पाएगा। आपको ये बोल के क्या फायदा मिला? लेकिन बोलने वाला जो चीज है, अब इसको ना एनालाइज करते हैं, आया कहाँ से स्टेटमेंट। आप गए, स्कूल टीचर ने बोला ये बहुत बच्चा बहुत कम बोलता है, बहुत इंट्रोवर्ट है, ऐसे कैसे चलेगा, इस बात नहीं, आज की लाइफ ऐसी है कि अगर आप बात नहीं करोगे तो चलेगा ही नहीं कुछ, लोग आपको कुछ मानेंगे ही नहीं। लोग आपको बेसिकली यू नीड ए शार्प क्या कहते हैं पर्सन, थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बात करने में अच्छा है। और आपके दिमाग में धीरे धीरे ये आ गया। अब आप ये थॉट को, ये थॉट डेवलप हुआ, देन इट विल स्टार्ट यू कैन से मैनिपुलेटिंग योर माइंड, और आप धीरे धीरे बोलेंगे ये कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कैसे चलेगा बच्चा। अरे बच्चा आपका है, जैसे आप चल रहे हो वैसे वो चलेगा। और बच्चा मोरलेस अगर आप देखेंगे आप ही की शेप रहती है, आप ही का बेसिकली टेम्परामेंट, और बहुत हद तक आपके जैसा होता है बच्चा आपका, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप जैसा करते हैं ना वो भी वैसे ही करता है। बस ये है कि आपको नजर नहीं आता ना, आपको खुद थोड़ा नजर नजर आएंगे, एक बार निकल के बाहर जाके देखिए अपने आप को कैसे हैं आप। अरे तो आप सोचेंगे अरे मैं ऐसा हूँ, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। लेकिन जो आपका बच्चा है वो बिल्कुल आपके जैसा है, इसीलिए आपको पसंद नहीं आ रहा है उस समय पे। वैसे आपको पसंद है क्योंकि बच्चा आपका है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग, इसी वजह से आपको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं।
कि हाँ भाई ऐसा ऐसी चीज है, ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज क्या है, इफ सपोज यू फेस लॉट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। माँ बाप ने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देखी है, लेकिन आपको क्या पता है आपके बच्चे ने कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन देखनी है फ्यूचर में। वाई यू आर ट्राइंग टू ब्लेम योर चिल्ड्रन टू सी द डिफिकल्ट सिचुएशन विच यू सी, विच यू हैव सीन इन योर लाइफ। आपने देखी है, हो सकता है वो ज्यादा देखे, आपको थोड़ा ना पता है। दैट इज नॉट ए विश। लेकिन ये तो कर्मा है, आपको जैसे होंगे वैसे करने पड़ेंगे। आपके कर्म का भुगतान आप कर रहे हो, आपके बच्चे के कर्म का भुगतान तो वो खुद करेगा जैसे वो अटेम्प्ट करेगा। तो बात ये नहीं है कि कौन क्या है, मतलब बात ये है कि आप जो नेगेटिव टॉकिंग या नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका जनरेट क्या होता है, दैट नीड अ कंटेंट एंड दैट नीड, द कंटेंट नीड लॉट ऑफ थिंग्स। containing negative, you can say violent movies content need lot of killing content, need lot of negative things, lot of politics, जनरल नॉलेज, अवॉइड जनरल नॉलेज। बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं लिखने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको न्यूज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हर फ्लाइट में आप चढ़ने नहीं वाले हैं जहाँ पे आने के बाद जाम लगने वाला है, और जब चढ़ेंगे उससे पहले न्यूज़ देख लेंगे। इतना ज्यादा न्यूज़ देख के कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बदलने वाला है संसार में। आप कुछ नहीं बदलने वाले हैं कि हाँ आपको कुछ पता चल गया तो आप एकदम से चेंज कर देंगे, और आप लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो यू नीड टू ट्राई टू अप्रोच टू गुड कंटेंट, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी किताबें पढ़ें जो पॉजिटिविटी क्रिएट करे, अच्छी पॉडकास्ट देखें। आज की डेट में बहुत अच्छी पॉडकास्ट है जो आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा कंटेंट है जो आप बेसिकली मूवीज में देख सकते हैं, लिटरेचर्स में देख सकते हैं, बहुत जगह देख सकते हैं। ट्राई टू स्पीक पॉजिटिव थिंग्स लाइक आई एम डूइंग। तो ये जो बात है जो मैं करता हूँ ये मैं अपने से कर रहा हूँ। आई नीड पॉजिटिविटी, दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस पॉजिटिव एटमोसफेयर, आई एम टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स। मुझे अच्छा लगता है, तो हो सकता है किसी को अच्छा लगे। तो बात वो नहीं है कि आप जस्ट सेक ऑफ संसार ऐसा है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। आप ऐसा ना बने, और ऐसा बनने की जरूरत भी नहीं है। ना प्रज्यूम करें कि आपका बच्चा ऐसा है तो आप ऐसे ही बने, या आपके नियर डियर जैसे हैं आप वैसे ही बने। मेरे कहने का मतलब है कोई जरूरत नहीं है कि इसको आप इतना स्पेसिफिकली देखें कि उसके साथ ये हो रहा है तो आपके साथ क्या होगा। यू आर बेसिकली गैदर लॉट ऑफ पेन फ्रॉम डिफरेंट अदर लाइफ टू योर लाइफ। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आप कंटेंट डाइजेस्ट करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी जिंदगी में, लेकिन दूसरे की जिंदगी में प्रॉब्लम है, उसको उठा उठा के अपने घर में लेके आ रहे हैं। क्यों लेके आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ वन थिंग, करना पड़ता है। लेकिन क्यों करना पड़ता है? वाई यू आर हैम्परिंग योर लाइफ, योर गुड एटमोसफेयर, योर हेल्थ ऑल्सो। आप जब भी नेगेटिव बात करते हैं दैट इज ए नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन योर हेल्थ। हार्मोन्स लेवल चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं इस समय बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूँ ना, तो डेफिनेटली आई गुड हार्मोन्स विल सर्कुलेट। आप अच्छी मतलब, आई मीन थिंग इज दैट यू नीड टू सी दिस थिंग ऑन ए फेयर आइज। कि आप ना सही से सोचें कि मेरी स्माइल क्या क्राफ्टेड है, क्या मुस्कुराना पड़ रहा है या नहीं ना आ रहा है, कहाँ से आती है। जो आप बोलते हैं ना नेचुरल स्माइल कहाँ से आती है, नेचुरल स्माइल आती है आपकी पॉजिटिव बातों से। जब आप किसी को पॉजिटिव बातें करते हैं या पॉजिटिव बातें सुनते हैं, कहीं से कोई अच्छे मोमेंट सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ना, है ना। तो जो पॉजिटिव है उसी उसी को सुनने के बाद तो अच्छा लगेगा आप, और तभी स्माइल आएगी, तभी आप हंसेंगे बहुत। और यानी आप कॉमेडी देख के हंस सकते हैं बहुत है, बट कैन इट जनरेट समथिंग इनर हैप्पीनेस, कुछ अंदर से लगता है कि हाँ खुशी तो मिल रही है इसको देखने के बाद। कोई कपिल शर्मा का शो देखता है जो फूहड़ सा लगता है मेरे को, कि अंदर से आ रही है हंसी, लेकिन कैसे आ रही है, मतलब जनरेट नहीं हो पाती, मतलब वो
क्राफ्टेड है। वही आप अपने दोस्तों से मिले तो आपकी नेचुरल हंसी निकल के आती है, उनसे बात करते हो तो हंस निकलती है, स्माइल निकलती है, सब चीज निकलती है। यू जस्ट सी ए पर्सन जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आपको स्माइल करने की जरूरत नहीं होगी, निकल आएगी, खुशी निकलती है अपने आप। तो जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव रहने से ये फायदा होता है कि यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट लॉट ऑफ थिंग। एंड अनदर एक और चीज है आज की डेट में क्या होता है कि व्हेन यू आर फीलिंग बोर, दैट इज अ वेरी गुड साइन। ट्राई टू अप्रोच विद अ गुड कंटेंट। आपका दिमाग चाह रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव करें, कुछ अच्छा बनाए, खाना बनाए, कुछ अच्छा पेंटिंग कर लें, कुछ अच्छी चीज करें जो बेसिकली आपके दिमाग को वो क्रिएटिविटी का डोज दे पाए जो बेसिकली दिमाग की जरूरत है। आपको दिमाग को कुछ कसरत करवाती रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यू नाइट ट्राई टू ईज इट एवरी टाइम, वरना वो इजी सॉल्यूशन देखेगा, चलो कुछ देख लेते हैं 2-3 घंटे के लिए। अगर आप सोचें आज की डेट में कितनी मूवीज हैं जो अच्छी बन रही है, लेकिन फिर भी आप देखने चल जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट चलते हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट टू रीड अ गुड बुक। मुश्किल होगा, ये डाइजेस्ट नहीं होता यार, कहाँ बुक नहीं पढ़ा जाएगा आज की डेट में। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? उसमें वही चीज है कि आप अच्छा बात करोगे तो अच्छा होगा, खराब बात करोगे तो खराब होगा, कहाँ होता है, टाइम चाहिए ये सब पढ़ने के लिए। इसके पीछे थ्योरी पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, ये सब डाइजेस्ट थोड़ा ना होता है। ये सब लाइफ है, आपको एंजॉय करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। तो यू नीड टू सी योर अटेम्प्ट, यानी आप बेसिकली व्हेन यू ट्राइंग टू बी माइंडफुल, जब आप बोलते हैं कि आप माइंडफुल एक्टिविटीज में जाएं तो यू नीड टू बी माइंडफुल एवरी टाइम। अगर आप कुछ मूवी देख रहे हैं तब भी आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा, अगर आप वॉक कर रहे हैं तब भी आपको माइंडफुल रहना पड़ेगा। यू नीड टू माइंडफुल ऑन योर कॉन्शियसनेस एवरी टाइम। जब भी आप सजग हैं, जब भी आप कॉन्शियस हैं, तभी आप सोचें कि हाँ, क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अच्छा है। जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ है कि एक स्मोकिंग को लेके है, जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने भी स्मोकिंग की, आई थिंक 2020 तक, बहुत लंबे टाइम तक, कभी कभी बीच में छूट जाते थे लेकिन करते रहते थे। तो अब छोड़ दिए बिल्कुल। लेकिन छूटी कैसे, उसको एनालाइज करना पड़ता है कि आपको कोई चीज जो आप इतने दिनों तक कर रहे हो वो छूटती कैसे। वो छूटती है जब आप उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं कि इससे होता क्या है। तो अगर सपोज कीजिए आपको ये लगता है कि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? क्योंकि लोग बोलते हैं इसको अच्छा लगता है। इससे कुछ नशा होता है? नहीं, नशा तो नहीं होता है, लेकिन किया क्या जाए, इस बहाने स्मोकिंग ही करो। अच्छा, कुछ करने को नहीं है, जाके स्मोकिंग करो। चलो, और नहीं है तो पार्टी में चले चलते हैं। कुछ नहीं तो क्या कर लेंगे। तो बेसिकली यू आर इंडल्ज विद लॉट ऑफ, यू कैन से, नेगेटिव कोपिंग स्किल्स जो आपके हैं, आप कंटिन्यू से घिरे हुए हैं। एंड ट्राई, यू आर नॉट ट्राइंग टू पुश योर माइंड टू डू सम एक्सरसाइज। जैसे आप बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं, आपको दिमाग के साथ भी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। जैसे मैंने जो लास्ट टाइम एक एक्सरसाइज की थी, मैं अपनी बेटी के साथ में उसका सिलेबस धीरे धीरे फिजिक्स दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया, दिमाग खुल जाता है। दोबारा से आप उसी में लगते हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, आपको पढ़ना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो जब दिमाग की एक्सरसाइज आप धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, तो धीरे धीरे दिमाग की जो एनर्जी है वो रिक्रिएट करती है पॉजिटिव एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी थी आपके दिमाग के। अरे अब तो बोर हो गए हैं, जब आपको लगता है बोर हो गए हैं, दैट मीन दैट इज एक्सेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और उसके ऊपर आप दोबारा से नेगेटिव एनर्जी पंप कर देंगे। सी लॉट ऑफ रील्स या फिर कंटेंट ऐसा देखेंगे, ऐसी मूवीज देखेंगे जिससे फिर और नेगेटिव बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या आप सो जाओ। फाइनल सॉल्यूशन, नींद भी नहीं आई, अब क्या करो?
If you need good health, you need good mental health, you need पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड पॉजिटिव कंटेंट, यू नीड गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, यू नीड गुड पीपल, पॉजिटिव पीपल, जो बोले हाँ ये हो सकता है। तो इसी के साथ मुझे ये लगता है कि ये जो एक छोटा सा कन्वर्सेशन था, मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। एंड स्टिल आई एम मिसिंग माई मदर बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग, शी इज वेरी पॉजिटिव फॉर माई सेल्फ। समझाते आप सबको हैं, बट आप याद उसी को रखते हैं जो बहुत पॉजिटिव रहा है आपके लिए, जो आपको सपोर्ट करता रहा है। आपको बहुत सुधारने वाले लोग बहुत अच्छे रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो सुधारने वाला है वो नहीं करता है। लेकिन सुधारने के साथ में अगर आप बहुत ही नेगेटिव एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी बोल रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से सुधार रहे हैं। आप किसी आदमी को सुधारना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरीके की एनर्जी के साथ सुधारना चाह रहे हैं? क्या वो खुद आपको पसंद भी करेगा, नहीं करेगा? तो जब आप अपनी जिंदगी को देखें और आपको लगे कि आपने किसी की जिंदगी बहुत अच्छी कर दी, लेकिन वो मेरे को कभी नहीं उस चीज को मानता है, तो आप ये समझिए कि आपने उसको उसकी जिंदगी किस तरीके से अच्छी करी है। तो इसी पे ये डिस्कशन, आई थिंक अच्छी खासी डिस्कशन हो गई है कि पॉजिटिव कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, पॉजिटिव कंटेंट आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, देन यू कैन शेप योर thoughts in positive direction. And when you put positive direction in your thoughts, definitely your attempt will gain more assertiveness, जिसमें आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकेंगे। So that's all for this time. Have positive, हर समय पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। और आज की डेट में ये जो सोशल मीडिया है, आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ लाइक आई एम डूइंग। आप अपने को देखेंगे तो देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। तो यूज एनी टाइप ऑफ मोड, यूज एनी टाइप ऑफ कंटेंट विच कैन क्रिएट पॉजिटिविटी इन योर साइड, कि किस तरह से आपसे पॉजिटिव करे। लोग आपको सुधारने में लगे हुए, टेंशन न लेने में, वो सुधारेंगे आपको। लेकिन आपको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लोग पूरी दुनिया आपको सुधारने के लिए घूम रही है आगे पीछे। यू नीड टू फाइंड सम पॉजिटिव पीपल जो आपको संभाल के रखें कि हाँ सब तो सिखा रहे हैं, दो चार लोग हैं जो थोड़ा पकड़ के थाम के रखें आपका साथ, जो थोड़े पॉजिटिव लोग हैं कि ठीक है हम सिखाएं। सिखाएं भी, ऐसा नहीं है सिखाएं ना, लेकिन हम सपोर्ट करें। पहले हमारा मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट वी ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर, देन वी कैन बेसिकली गाइड देम, सपोर्ट, गाइड देम इन पॉजिटिव डायरेक्शन। वरना तो दुनिया तो आपको तोड़ मरोड़ के खींच तान के सीधा करने के चक्कर में है। तो आप थोड़ा सा टेढ़ा ही रहें, क्योंकि टेढ़े वाले में बहुत सारी चीजें आप अकोमोडेट कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं आपको किसी तरह पिचकाने में, सीधा करने में, सब चीजों में। आप किस तरह फिट हो जाएं दुनिया में? दुनिया खुद ही नहीं फिट हो पा रही है, तो आपको क्या फिट करेगी? तो इसी पे एंड करते हैं। सो बी पॉजिटिव, हर चीज जो भी देखें उसको पॉजिटिव एंगल से देखें, ट्राई टू टॉक पॉजिटिव थिंग्स, positive content, try to read positive content, try to see positive content, try to talk to positive people, जिससे आपका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, एंड यू विल फाइंड अ गुड विल टू अटेम्प्ट लॉट ऑफ चैलेंजेस। और आप नई बुलंदियों, नए चैलेंजेस को हर समय अटेम्प्ट करें और नई डायरेक्शन में निकलें। यही था आज तक का। धन्यवाद। थैंक यू।